Assalamu alaikum, this is Jannah from VSolvo once again right in front of you with Imran. So, the topic for today is afraid of mom saying, come here for a minute. जी, टॉपिक हमारा थोड़ा सा मज़े का है, फ़नी सा है कि जब हमारी अम्मी हमें बड़ा वो इस अंदाज में बुलाती हैं, इधर आना ज़रा एक मिनट के लिए, आओ तो सही। तो वो जो आओ तो सही है ना, वो क्या होता है? क्यों इमरान सर, क्या आपको आपके बचपन में इस तरह से जब मदर्स बुलाती थी तो थोड़ा अलार्मिंग होता था ना, कुछ कहना है जरूर मार पड़ेगी, या कोई ना कोई हमने काम इन्होंने बोला था हमने नहीं किया, हम भूल गए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं उसमें। आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये आजकल के कोई 10, 15, 20 साल से तो ये देखने में आ रहा है। शायद पहले जरा कम था, लेकिन पहले ये था जो पुराने वक्तों में कि ज़्यादा सीधे ही डायरेक्ट ही मार पड़ जाती थी, मेरा ख्याल है। अब जरा फ्लाइंग चप्पल आता था। अब 15, 20, 25 साल से ये चल रहा है ट्रेंड, पास बुलाकर मारा जाता है, धोखा दिया जाता या है, ये है कि कुछ सख्त बात की जाती है, तो वो फर्क पड़ गया है। लेकिन ये खौफ तो होता है, आखिरकार बच्चों को सिक्स सेंस जो काम कर रही होती है कि कोई गड़बड़ की है। अब माँ बाप अपने आप को इतना भी तो वो होशियार ना समझे कि बच्चे को अब ये इतनी सी चीज ट्रिगर भी ना हो कि हमें कॉल आउट किया है तो वजह क्या है, तो बच्चे को भी समझ लग जाती है कि हमें बुलाया है तो बुलाने का मकसद क्या है। सो हमारी माओं का भी ये एक अलग सा होता था, हमें पालने के अलग अलग तरीके हैं कि अब ज़रा थोड़ा सा धोखा देकर बड़ी खूबसूरती के साथ स्वीट शुगर कॉटेड बातें करके बुलाया जाता है, फिर खींच के एक पड़ती है। और पहले दौर में ऐसे होता था, शुगर कॉटेड बातें नहीं होती थी, दूर से फ्लाइंग चप्पल आती थी, या कोई बेलन है हाथ में, या जो चीज़ माओं के हाथ में आई वो दूर से ही फेंक दी, ये भी नहीं पता रास्ते में किसको लग जानी है, कोई और आ गया तो अभी ज़रा शुगर कॉटेड हो गया, ज़रा प्यार से बुला बुला के पास तो फिर पड़ती है, पड़ जाती है। माएँ आज भी देसी मॉम्स आर लाइक सो, वो पहले भी ऐसे ही थी, वो अब भी ऐसे ही है। माओं का काम सिर्फ मारना है, और सिर्फ मार से उनका जी नहीं भरता। फिर एंड पे जब शोहर हजरात घर आते हैं तो फादर्स को भी शिकायत लग रही होती है, इसने आज ऐसा किया। भाई आपने खुद मार के बात खत्म कर ली है, अब जरूर आगे शिकायत लगानी है। तो ये क्या फैक्टर है, शिकायत लगाए बगैर गुजारा क्यों नहीं है सर? बस जी वो पर दिल की को बात भी तो करनी होती है ना, अपने दिल की बात निकालनी भी होती है। नहीं, बच्चे को मार तो लिया, अब और क्या भड़ास निकालनी है, अभी शिकायत बाकी है। तो फादर साहब अपनी शुरू हो जाएंगे, यार तूने ये क्या किया। मतलब कोई फादर्स तो पोलाइट होते हैं, लेकिन कई फादर्स का काफी रोब होता है, वो वाकई में मारना भी शुरू कर देते हैं, पीट देते हैं। तो ये भी ज्यादती है, गलत है। अगर तो माओं को पता होता है कि बाप इतना सख्त है, तो फिर खुदारा माएँ भी थोड़ा सा ना लिहाज करें, अपनी हद तक मार लिया तो बेहतर है, क्योंकि माँ की मार में भी बड़ा प्यार होता है, वो इतनी ज़ोर से नहीं मारती हैं। लेकिन जब बाप होता है, वो ज़ाहिर बात है सारा दिन के एग्जर्शन के बाद वो घर आता है, तो फिर कोई अगर सख्त हाथ लग गया या कुछ भी बोल दिया, कोई सख्त लफ्ज़ बोल दिया, तो वो अंदर ही अंदर बच्चे की पर्सनालिटी को खामोशी से भी ख़राब कर सकता है, या बज़ाहिर अगर उसको कोई निशान पड़ गया तो भी खराबी है बच्चे के लिए। सो ये जो प्यार से बुलाकर धोखा देकर ये जो मारते हैं ना आप लोग, खुदारा थोड़ा सा इसके ऊपर सोचिए। नया दौर आ गया है, अब जरा तरीके अलग अलग अपनाने चाहिए हमें, और मार से निकल के प्यार की तरफ आना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो और ये टॉपिक पसंद आया होगा। आप क्या प्रेफर करते हैं, मार या प्यार? जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। जुड़े रहिए VSolvo से। अल्लाह हाफिज।